चलो थोड़ा थोड़ा बस बस बोलो सच्चे दरबार की, बोले भंडारी की। एक मैया थी। अरे भैया तुम एक बार सोचो, बिटिया का पानी अब बैठो ना, अब क्या रहेगा? अभी नाचेंगे ना, तो तुमको बैठ जाओ, वो करेंगे, तुम वो नाचोगे। अरे कौन भी नाचेंगे सब। पीछे हो। चलो बोलो सच्चे दरबार की। और सभी लोग सुनेंगे। अब मेरी मालकिन हम क्या कह रहे हैं? बैठो तुम। अरे कोई भेज दिए। वे जेठानी है। ननद ये तुम्हें ननद पूछता है? जे देवरानी नहीं वो नंद वो ननद वो जेठानी है, हम देवरानी, हम जे देवरानी है, हम जेठानी है, ये देवरानी मेरी बात सुनो। तो देवरानी भैया ऐसा काहे करो, जेठानी घरे गई तो भाई पानी पानी पीछे तुम्हारे करो ना। नहीं अपने यार इनको पानी पीछ रही है। उन्हें चाह नहीं किसी को खिला जेठानी ने गरम हो देवरानी ठंडी बोलो सच्चे दरबार की। अब चुप रहो, अब देखो थोड़ा सुनो, सुनोगे ना? मस्त। अगर तुम बढ़िया से ताली बजाओ तो थोड़ा आनंद 50 ग्राम देके चले जाएंगे, है ना? जब नसीब होगा तुम लोग बुलाओगे तो आएंगे, और नहीं बुलाओगे तो नहीं आएंगे, है ना? बोलो सच्चे दरबार की। थोड़ा बिल्कुल एकदम शांत चित्त से सुनना। एक मैया थी और मैया ने क्या किया, जिंदगी में भगवान का नाम नहीं लिया और इतना कमाया, उनने कोठी बंगला सब कुछ बना डाले। क्यों बना डाले? उनके एक बेटा था तो मतलब बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ किया। बड़ा हुआ, शादी करी, बहू आ गई और मैया ने अपने पास कौड़ी नहीं रखी। और सारे मैयाओं का यही कहानी होगी, किसी सबकी है। अपने लिए कभी नहीं वो सोचती जितने बच्चों के लिए ज्यादातर सोचती हैं। चाहे भले बच्चा बुढ़ापे पे ठुकराए दे, लेकिन आज भी माँ अपनी जेब में जो कुछ होती है सब बहू बेटों पे बेटियों पे सब लुटा देती है। तो ऐसा भी मत करना, कुछ बचा के रखना अपना अकाउंट में। मैं बता रही हूँ, मेरी बात को तुम अपने अमल कर लेना, अपनी जिंदगी में उतार लेना कि वो दिन ना आएगी बहू बेटे के आगे हाथ फैलाने पड़ जाए। नहीं देते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, देते हैं, माँ की सेवा करते हैं, सभी नहीं होते हैं। तो कहते हैं कि वो माँ ने पूरी जिंदगी अपनी पूंजी हम नहीं, हम तो बैठे तुम पहले अपनी बात कर लो, हम मैक दे रहे, पहले तुम अपनी आपस में बात करो। देवरानी जेठानी हम नहीं बात कर रहे हैं। अब नहीं, तुम देवरानी जेठानी बात कर लो कि मेरी खेती में कहा लगो या कब करोगे। खेती कहाँ करना है, ये नहीं है, अरे तुम गाओ ना, अपने आप चुप हो जाए, अपने आप चुप हो जाए, गाओ। देवरानी चुप होती है। अरे वो हो जाए, तुम खुद ही हम बताओ गाल अपनो चलाबा चला भी अपनो चलाबा चला। अरे कम से कम 1 घंटा चुपचाप रहो, 1-1.5 घंटे की में हो, खूब देवरानी जेठानी भीतर खूब बतवाओ। बोलो सच्चे दरबार की। कहते हैं कि उस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी अपने बेटे के पीछू, बहू बेटे के पीछू लगा दी। कहते संगमरमर के पत्थर लगवाए, एसी कूलर पंखा सारी ऐसो आराम उस माँ ने दी अपने बेटे को। और बड़ा हुआ, शादी भई, बहू आई, 10 दिन सिर्फ रही। अब बहू आती तो सबसे पहले सास पे ही फोकस डालती है, कैसी सास है ना? और सास पे फोकस डालती है। अगर सास भी बहू का रोड़ा होता ही है घर में, जब देख लेना जिंदगी में, ससुर कुछ कम ही होता लेकिन सास बहू को ज्यादा ही रोड़ा है।
तो कहते हैं उस बहू ने फोकस डाला सास पे, बोले 10 दिन रही तब टुकरिया बेचारी बूढ़ी हो गई, काम करते करते जब हम ही देखो बूढ़े हो जाएंगे, हमारे शरीर जर्जर हो जाएगा, तो हमें तो भैया खांसी खुल्ला तो आएगी भाई, बड़े बूढ़े होते हैं तो सभी को भाई कमजोर हो जाते हैं, है ना। इसी दिन के लिए हम अपने बाल बच्चे को बड़ा करते हैं, पैदा करते हैं कि हमारे बुढ़ापे का एक सहारा बन जाए। तो बहू आई, बहू ने अपने बेटे से बोला कि देखो जब बुढ़िया हमें बड़ा डिस्टर्ब करती है, हमें बहुत बुरी लगती है, जब घर में यहाँ लेटी रहती है, खांसी खुल्ला करती है, खांसती है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम जब भी इस घर के अंदर रहेंगे ना तो नहीं रहेंगे, ना बुढ़िया की खाट बाहर कर दो। बुढ़िया की खाट बाहर कर दी। माँ तो एक दिन बाहर रही, मच्छर ने खाया, माँ ने सोचा अरे राम राम, हमने जिंदगी में ऐसा नरक अपने जीवन में कर लिया, मैंने सारी पूंजी इसमें लुटा दी और आज उसी बहू ने हमारी खटिया बाहर करवा दी, उसी की खुशी में हमने सब कुछ किया। तो कहते हैं तो उसे अब माँ ने कभी भगवान को नहीं माना, कभी नहीं माना, और उस दिन क्या हुआ, तो जब कोई नहीं होता तो भगवान ही नजर आते हैं। जीवन में सोचना, जब घर वाले बहू बेटे कोई भी ठुकराए तो हमेशा प्रभु का ही तुम्हें नजर आएंगे। तभी कहते हैं कि हे प्रभु, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, लगोगे प्रभु के चरण पे तो कह रहे उससे पहले लग जाओ तो बढ़िया है। और क्या कहते हैं, अब उस माँ को भगवान याद आए। कौन याद आए? भोले बाबा। अब का होगा भोलेनाथ और बीच बुढ़ापे में, अब मैया ने आग्रह करी भोले बाबा से कि अब का होगा भोलेनाथ बीच, बोला खेल
भैया अपनी जिंदगी में भले जैसी कमाई हो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में बचा के जरूर रख लेना अपने अकाउंट में। बोलो सच्चे दरबार की जय। कैमरामैन इधर आओ। अरे